वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है आपका यहाँ पे लंग एब्सेस, देन आफ्टर यहाँ पे निमोथोरेक्स, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन और यहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, देखिए लंग एब्सेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे लोकलाइज्ड पस फिल्ड यहाँ पे कैविटी इन द लंग्स पैरेन्काइमा। मतलब लंग्स पैरेन्काइमा में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पस फिल्ड यहाँ पे कैविटी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नेक्स्ट की अगर हम बात करें निमोथोरेक्स, इसमें क्या, इसमें आपको एयर देखने को मिलेगा कहाँ पे, जो हमारी प्लूरल स्पेस होती है उसमें। ठीक है, उसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लंग्स कोलैप्स। ठीक है, यूजली तो यहाँ पे प्लूरल स्पेस में एयर नहीं पाई जाती, लेकिन निमोथोरेक्स के केस में हमारी जो प्लूरल स्पेस होती है वहाँ पे जो है आपका एयर पाई जाती है, उसके वजह से आपको यहाँ पे लंग्स कोलैप्स का जो फिनोमिना है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। अगर आपके प्लूरल कैविटी में फ्लूइड भर जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और वही फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट्स हो जाए कहाँ पे, हमारा पेरिकार्डियल सैक, तो हमारा जो पेरिकार्डियल सैक है अगर उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। मतलब फ्लूइड भरेगा, ठीक है, कहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लूरल कैविटी में तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, अगर वहीं यहाँ पे पेरिकार्डियल सैक में हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए इनके कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो लंग एब्सेस के केस में आपको यहाँ पे एस्पायरेशन यूजली जो है कौन सा, यहाँ पे एनएरोबिक, उसके साथ साथ यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग निमोनिया भी इसका काज यहाँ पे होता है। अगर हम बात करें निमोथोरेक्स की तो इसमें सबसे पहला कॉज जो होता है आपका ट्रोमा, दूसरा कॉज जो हो जाएगा यहाँ पे रैप्चर्ड यहाँ पे फ्लेब, और यहाँ पे सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव यहाँ पे पल्मोनरी डिजीज इसका कॉज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन की, जिसमें आपका क्रोनिक हार्ट डिजीज हो जाएगा, क्रोनिक हार्ट फेलियर बोल सकते हैं आप उसको। उसके साथ साथ आपका इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन में भी कौन सा, यहाँ पे आपका टीबी हो जाए या फिर निमोनिया का इन्फेक्शन, ये भी क्या कर सकता है, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन कॉज कर सकता है। और कोई यहाँ पे मैलिग्नेंसी हो वो भी क्या है, यहाँ पे एज ए कॉज वर्क करती है किसमें, प्लूरल इफ्यूजन के केस में। देन आफ्टर हम पेरिकार्डियल की बात करें तो इसमें भी आपको टीबी की जो है कॉज देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैलिग्नेंसी भी है और यहाँ पे यूरेमिया, उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रोमा, ये चार जो है यहाँ पे कॉज होते हैं किसके, यहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन के। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका लंग एब्सेस के केस में आपको यहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कफ विथ यहाँ पे फॉल स्पूटम, उसके साथ साथ यहाँ पे पेशेंट का यहाँ पे लॉस भी होगा। ये सब कंडीशन आपको जहां भी दिखे तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ये लंग एब्सेस का यहाँ पे क्या है, कॉज हो सकता है। उसके बाद निमोथोरेक्स की बात करते हैं, इसमें आपको सडन चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्पीनिया, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्पीनिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको डिस्पीनिया मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डल चेस्ट पेन देखने को, यहाँ पे आपको सडन चेस्ट पेन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे डल चेस्ट पेन जो है वो देखने को मिलेगा। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको डिस्पीनिया, और यहाँ पे देखिए मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहाँ पे आपको मफल्ड हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हिस्ट्री मिलेगी किस चीज़ की, हाइपोटेंशन, मतलब यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर की। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कैविटी, यहाँ पे चेस्ट फाइंडिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कैविटेटरी लीजन विथ यहाँ पे एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलेगा, कहाँ पे, एक्सरे पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें किस चीज़ की, यहाँ पे न्यूमोथोरेक्स की, तो यहाँ पे आपको हाइपर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो आपकी हार्ट साउंड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्लूरल इफ्यूजन के केस में आपको स्टोनी डलनेस देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी आपका जो ब्रीदिंग साउंड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पेरिकार्डियल की तो इसमें आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट यहाँ पे हार्ट साउंड देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे पल्सस पैराडॉक्सस भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इमेजिंग की बात करते हैं, यहाँ पे सीटी और यहाँ पे जो है चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कैविटी विथ फ्लूइड देखने को मिलेगा, यहाँ पे चेस्ट एक्सरे पे आपको यहाँ पे कोलैप्स्ड लंग्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही बताया गया कि यहाँ पे एयर इन द प्लूरल स्पेस हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पे लंग्स कोलैप्स देखने को मिलता है। ठीक है, एयर विदाउट यहाँ पे वैस्कुलर मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और यहाँ पे चेस्ट एक्सरे पे आपको यहाँ पे ब्लंटिंग ऑफ यहाँ पे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, मतलब जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल होता है ना, ऐसे जो आपका कॉस्टोफ्रेनिक एंगल यहाँ पे आपको ब्लंटिंग जो है वो दिखाई देगी। लेकिन इको यहाँ पे जो है आपका पेरिकार्डी, यहाँ पे क्या था आपका, हाँ, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के केस में आपको यहाँ पे इको कार्डियोग्राफी में क्या देखने को मिलेगा, इको फ्री स्पेस अराउंड द हार्ट, मतलब जो हार्ट होता है उसके
अराउंड आपको इको फ्री स्पेस जो है वो दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे इसके लिए जो है लंग एब्सेस के लिए हम यहाँ पे आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रेनेज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे इफ़ यहाँ पे लार्ज या फिर जो है सिम्प्टोमेटिक कंडीशन हो तो, और यहाँ पे ट्रीट करेंगे जो यहाँ पे कॉज है उसको ट्रीट करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे थोरैकोसेंटेसिस इफ नीडेड, अगर यहाँ पे थोरैकोसेंटेसिस की नीड होगी तो यहाँ पे हम थोरैकोसेंटेसिस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन के केस में यहाँ पे पेरिकार्डियोसेंटेसिस करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉज है उसको भी हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इम्पाइमा और यहाँ पे सेप्सिस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टेंशन नीमोथोरेक्स यहाँ पे इमरजेंसी के केस में, और यहाँ पे अगर हम बात करें प्लूरल इफ्यूजन में जिसमें आपको फाइब्रोसिस और यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पेरिकार्डियल इफ्यूजन की बात करें तो इसमें आपको कार्डियक टेम्पोनाट देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका किसका, यहाँ पे लंग एब्सेस का, नीमोथोरेक्स का, प्लूरल इफ्यूजन का और यहाँ पे आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन का। ये देखिए ये चारों टर्म जो है ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये नीमोथोरेक्स है कि यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या फिर लंग एब्सेस है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में सबको डिफरेंशिएट कर दिया। आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।